बिहार बोर्ड मैट्रिक का परिणाम जारी हो गया है और आप लोग जो अपने नंबर से मार्क्स से असंतुष्ट हैं तो उसके लिए जो स्क्रूटनी के बारे में हर तरफ आप चर्चा सुन रहे हैं कि कॉपी को फिर से जांच करवा दिया जाएगा, रीचेक हो जाएगा। इसकी क्या सच्चाई है और इस तरफ पढ़ने में आपकी बर्बादी है या इससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, इसकी बिल्कुल रियलिटी बात करेंगे। जो ऑफिशियल नियम है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, एकदम सबसे पक्की बात अगर मैं आपको बता दूं वो ये कि अगर आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन देते हैं, स्क्रूटनी की प्रक्रिया के लिए आवेदन देते हैं, तो आपका जो कॉपी है वो री इवोल्यूशन नहीं होगा, यानी जिसको हिंदी में पुनः मूल्यांकन बोलते हैं, वो कभी भी नहीं होगा। पुनः मूल्यांकन नहीं, या फिर अपनी सामान्य भाषा में जिसको हम लोग बोलते हैं कि चलो कॉपी फिर से जांच हो गया यानी रीचेक हो गया, वो चीज नहीं होगा। रीचेक का मतलब यहाँ पे कुछ और है। जैसे होता है कि एग्जामिनर आया, इस क्वेश्चन में इतना नंबर दिया, इस क्वेश्चन में इतना दिया, इस क्वेश्चन में इतना दिया, तो अगर आप इस नंबर से संतुष्ट हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन दे देंगे तो कॉपी का फिर से चेक हो जाएगा, नंबर जो है, जो चीज चेक हो चुका है उसका नंबर चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी स्क्रूटनी में नहीं होता है। तो जब ऐसा नहीं होता तो आखिर नंबर बढ़ता कैसे है, मेरा 4 नंबर किस तरह बढ़ पाया था, उसी की बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो ऑफिशियल नोटिस पर लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि ये जो स्क्रूटनी है ये निम्न बिंदुओं पर आधारित होती है। पहला चीज, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि वहां पे कॉपी के अंदर में तो चेक हो गया, लेकिन कॉपी के ऊपर पे जो सबसे एक नंबर पे कवर पृष्ठ पे के जस्ट बाद जो पहला पेज है उस पे पूरा एक पूरा सारणी बना रहता है जिसमें हर क्वेश्चन का नंबर देना होता है। तो अगर कॉपी चेक हुआ लेकिन एग्जामिनर ने उसका नंबर उस टेबल में, उस सारणी में डालना भूल गया, तो वहां से जो है नंबर को फिर से चेक करके अपना जो है मार्क्स जो है ऐड कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सारा नंबर सही से चेक भी हुआ था, सारणी में सब कुछ ऐड भी किया गया था, लेकिन जो ड्यूटी पर मार्क्स पोस्टिंग पर्सनल था यानी जो एमपीपी था, वो जो जब नंबर चढ़ा रहा था तो उससे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, वो जोड़ने में गलती कर गया, मार्क्स सही से जोड़ नहीं पाया। तो ऐसे कंडीशन में भी सारे मार्क्स को फिर से रीटोटल किया जाएगा और रीटोटल करके आपके इसमें ऐड कर दिया जाएगा। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कॉपी के अंदर कोई ऐसा आंसर होगा जिसको आपने लिखा, कोई ऐसे सवाल का जिसका आपने उत्तर लिखा, बहुत अच्छे से लिखा, लेकिन एग्जामिनर उस आंसर को देखना भूल गया, बिना उस आंसर को चेक किए ही आगे बढ़ गया, यानी कि ये अमूल्यांकित रह गया। तो ऐसे कंडीशन में भी इसका मूल्यांकित करके पूरा अंक दे दिया जाएगा। बस इन 3 बिंदुओं पर ही स्क्रूटनी है। बाकी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि आपने बहुत सुंदर तरीके से आंसर को लिखा और उस आंसर में आपको 5 मार्क्स मिलने चाहिए थे, एग्जामिनर ने चेक करके उसमें आपको 2 नंबर दे दिया, तो अब किसी भी हाल में स्क्रूटनी में इसका जो है कॉपी दोबारा चेक करके 2 से 5 या फिर नंबर, इसको चेंज नंबर में जो चीज चेक हो गया ना, जो मूल्यांकित हो गया, उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन किया नहीं जा सकता स्क्रूटनी में। एकदम अटल बात, मैं पक्का बोल रहा हूँ, ऑफिशियल भरोसा नहीं है, जाकर ऑफिशियल नोटिस चेक कर लो, ठीक है। और मेरा जो 4 नंबर बढ़ा था, मैंने 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था। एक किया था मैंने मैथ के लिए और एक किया था एसएसटी के लिए। मैथ में क्या हुआ, मैथ में हो सकता है इन 3 बिंदुओं में से कोई एक कारण रहा होगा, या तो वो कोई आंसर उसने चेक नहीं किया होगा, भूल गया होगा, या फिर वो सारणी में जो फर्स्ट पेज है उस पर ऐड नहीं कर पाया होगा, या फिर जो एमपीपी है वो मेरा नंबर चढ़ाना यानी रीटोटल सही से अच्छे से टोटलिंग नहीं कर पाया होगा। तो इसी कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मैथ में मेरा था जिसके कारण मेरा स्क्रूटनी करने से 4 नंबर मैथ में इंक्रीज हो गया। और रही बात एसएसटी की, तो जब स्क्रूटनी में मैंने अप्लाई किया तो एसएसटी में नो चेंज हुआ, तो मैं समझ गया इसका कारण यही हो सकता है। नो चेंज का क्या कारण हो सकता है कि जो आंसर है वो सही से चेक हो चुका है, बस एक एग्जामिनर की मानसिकता के कारण उसने हर क्वेश्चन में हर आंसर पे बहुत ज्यादा नंबर काट लिया है, जिस कारण कोई फायदा नहीं हुआ इसका स्क्रूटनी कराने से। तो स्क्रूटनी कैसे होगा, तो देखिए,
बिहार बोर्ड ऑफिशियल नोटिस जारी करता है, उसके बाद वो जो साइट देगा वहाँ पे जाके लॉगिन करके अच्छे से करना होता है। आप लोग कमेंट करेंगे तो एक ट्यूटोरियल वीडियो भी ला दिया जाएगा। और कुछ पैसा तो ज़रूर लगता है, पर सब्जेक्ट आपको पैसा देना पड़ता है स्क्रूटनी के लिए। फ़ायदा तभी है जब आप पूरी तरह से असंतुष्ट हैं और आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ज़रूर मेरा कोई मार्क्स ऐड करना भूल गया हो या कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्क्रूटनी के लिए। और ये सब वहम में पूरे यूट्यूब पर आप देखें बहुत जगह फैला होगा कि कॉपी रीचेक होगा, पुनः मूल्यांकित होगा, बट यहाँ पर मैं आपको बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि स्क्रूटनी में पुनः मूल्यांकन नहीं होता, केवल जो रीटोटल होता है। चाहे ये 3 बिंदुओं में से कोई भी पकड़ेगा और सही से रीटोटल करके आपका रिजल्ट बनाएगा, बस बात खत्म। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए।